आईजी पुलिस कश्मीर, एवरीबडी फ्लॉक टू आवर हेडक्वार्टर। उसका मेन रीज़न ये था कि पीएम का कार किट सेम डे डिपार्ट हुआ था दिल्ली के लिए, और कुछ एक आध ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर को मोटा रजिस्टर देके बिठा दिया जाता था कि इसमें जितनी बकवास बातें हो रही हैं, अच्छी बुरी, उनको उसी तर्जुमा में अब लिखते जाओ। ज्यों इसने कहा 07 तो गंधर्व कुमार इंटरप्टेड और उसने कहा सर अगर 07 है तो ये अंसार भाई है। हमने बोला ये कैसे कह रहे हो तुम? उसने बोला सर 5 दिन पहले बटमालू के पास टेररिस्ट वर ऑल इक्विप्ड, उसको उस दिन कुछ न कुछ करना था, उसी मिशन पे था, बट उसकी बदकिस्मती थी। यहाँ से ब्रेक होती है बात। हमारे लड़के उससे पूछते हैं, वो इमीडिएटली कश्मीरी ज़ुबान में बात नहीं कर पाता है। इनको शक होता है, लेकिन इनके पास गाड़ी नहीं होती है क्योंकि फुट पेट्रोलिंग पे हैं। तो ये सारा तमाशा लेडीज़ खिड़की से देख रही होती हैं। तो इन्होंने रस्सी लिया घर से और उसके हाथ बांधे, और घर वाले की एक मारुति कार थी, उससे रिक्वेस्ट करके लिया और उसके अंदर बंडल करके ये उस टेररिस्ट को ज़िंदा लेके आ गए शाह मंजिल। शाह मंजिल वॉज जस्ट 500 मीटर अवे। इस दौरान मैं एयरपोर्ट से जो हमारे 3 जवान शहीद हुए थे पिछली रात लाल चौक के अटैक में, उनके श्रद्धांजलि अर्पित करके मैं लौट रहा था, क्योंकि मैं उस दिन बहैसियत कमांडेंट काम कर रहा था और मेरे जो कमांडेंट सर थे वो छुट्टी आ रखे थे उस समय, तो मैं चार्ज पे था, मैं 2IC था। हिमांशु गौड़ का फ़ोन आता है कि सर आप इमीडिएटली शाह मंजिल आ जाइए। मैं कैंपस में पहुंचा ही था, तब तक गेट पे पता लगा सर एक धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है SMHS हॉस्पिटल के बाहर। तो मैं गाड़ी उधर दौड़ाया तो एक क्रेटर मिला, उसमें कोई इंजरी वगैरह नहीं, बरारी चौक उसका नाम था। मैंने बोला ठीक है, प्रॉब्ली न्यूज़ क्रिएट करने के लिए उन्होंने धमाका किया होगा। कैंपस में एंटर किया और 2-4 लड़के मैंने गाड़ी में बिठाए, और मुझको ये शक हुआ कि मेरे कंपनी हेडक्वार्टर शाह मंजिल पर अटैक हो गया, क्योंकि शाह मंजिल हमारा जो था वो वही ऑपरेशनल लॉन्चिंग बेस होता था, तो सबके नज़र में था वो कि भाई यहीं से ये लोग लॉन्च करते हैं। बट इट वॉज़ वेरी मतलब इनकरेजिंग कि मैं जब पहुंचा कंपनी कमांडर के पास तो उसने दोनों हाथ जेब में डाले, स्माइलिंगली ही वेलकम नहीं, बोला सर मुबारक हो। तो मैं सोचा कि ये गोली की आवाज़ नहीं आ रही, फॉर व्हाट ही इज़ कांग्रेचुलेटिंग मी। तो उसने बोला सर लाइव वायर इनसाइड माय ऑफिस। तो मैं उसके ऑफिस में घुसा तो देखा कि एक यंग लड़का टेररिस्ट बैठा हुआ था। तो मैंने जाते ही बोला कि अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो उसने बोला वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा जनाब आपकी तारीफ़। तो चुप था। बातचीत करते करते उसने बोला मैं यहाँ का नहीं हूँ। तो राइट लेफ़्ट आंसर देता रहा, लेकिन बात से मुझको अंदाज़ा लग गया कि ये कश्मीरी नहीं है और ये पाकिस्तानी है। ही वॉज यंग बॉय 21-22 ईयर्स। तो मैंने सोचा कि ये इंटरोगेशन प्रॉपर हम बटालियन हेडक्वार्टर ले चल के करते हैं। तब तक थानेदार जो वहाँ का SHO था वो आ गया गाड़ी लेके। उसने बोला कि सर मुबारक हो, आपने बढ़िया आदमी पकड़ा। तो मैंने कहा तुमको कैसे पता लगा? कह रहा सर वो जो साइकिल नीचे लड़के फेंक के आए ना, तो लेडीज़ ने हमको अंदर से लैंडलाइन पे फ़ोन किया कि SHO साहब BSF एक कोई बाहर के आदमी को पकड़ के ले गई है। तो कहा कि जनाब मैं भी शिरकत करूंगा इस ऑपरेशन में, मतलब मेरा भी इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हमने कहा ये कश्मीर का आतंकवाद हम सबका हिस्सा है, तुम बिल्कुल इसके पार्ट हो और तुम पार्ट रहोगे। तो उसको यकीन दिलाने के लिए मैं उसी की गाड़ी में टेररिस्ट को बिठाया और अपने हेडक्वार्टर लेकर आ गया। आने के बाद मैं अपने DIG मिस्टर वीरेंद्र को बताया, हु वाज डायरेक्टर जनरल पुलिस वेस्ट बंगाल लास्ट ईयर। ही वॉज आवर DIG। IG मिस्टर विजय रमन को खबर लगी, एंड बाय दिस टाइम SSP साउथ, SSP नॉर्थ, DIG पुलिस कश्मीर, IG पुलिस कश्मीर, एवरीबडी फ्लॉक टू आवर हेडक्वार्टर। उसका मेन रीज़न ये था कि PM का कार किट सेम डे डिपार्ट हुआ था दिल्ली के लिए। तो लोग एक तो थैंक्स गिविंग मोड में भी थे कि चीज़ें इंसिडेंट फ्री हो गई। दूसरा एक बहुत बड़ा न्यूज़ था कि पाकिस्तानी लाइव सेम डे BSF के हाथ में आ गया। इंट्रोगेशन जब स्टार्ट हुआ तो ही वॉज नॉट रेडी टू कम आउट विद इन्फॉर्मेशन। लेकिन देखिए BSF की जो इंटेलिजेंस गैदरिंग की और डिटेल में जाने की शुरू से जो BSF की एक मॉडस ऑपरेंडी रही है वो बड़े काम की रही है। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी हमारे पास उस समय कुछ थी नहीं,
वायरलेस सेट के अलावा कुछ नहीं था, और मैप होता था जिस पे ग्रिड रेफरेंस होता था। महीने में एक बार कोर हेडक्वार्टर से आतंकवादियों की बातचीत किए हुए ग्रिड रेफरेंस का वो लोग डायरेक्शन फाइंडर से एक डेटा निकालते थे। उस डेटा को वो 1 महीने की समरी हमारे से शेयर करते थे। वो समरी लेके हम लोग नक्शे पे प्लाट करते थे। नक्शे पे प्लाट करने के बाद प्रोबेबिलिटी फैक्टर पे जाते थे कि कौन सा एरिया है जहाँ से सबसे ज़्यादा बात हो रही है, उस एरिया का कार्डन सर्च करते थे और उसमें हमको कामयाबी मिल जाती थी। ये बड़ी बेसिक टैक्टिक्स थी, इसमें कोई टेक्नोलॉजी शामिल नहीं थी। लेकिन प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजी विच इज़ नोन एज जुगाड़, BSF is also known to be a very lead force in जुगाड़, using local resources, and this Tullu pump which was extensively used in the terrorism hold up situation में जब BSF के पास कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर नहीं होता था, उसके बाद AGS 30 BSF के पास नहीं होता था कि मिलिटेंट अगर एक मकान के अंदर छुपा हुआ है और बाहर नहीं निकल रहा है तो उस मकान में उसको न्यूट्रलाइज करने के हमारे पास क्या तरीका होंगे। तो उस ज़माने में BSF ने होंडा जनरेटर से टुल्लू पंप का ईजाद किया था, जो कि बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर्स हमने बुक में भी लिखा है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो किया। तो जुगाड़ ये काम आया कि जितने आतंकवादियों से जब्त किए हुए वायरलेस सेट होते थे उसको हम लोग कोर्ट में जमा करके, मतलब पुलिस के पास मालखाने में जमा करके कोर्ट के थ्रू हम लोग उसको ले लेते थे, टेक ओवर कर लेते थे जिम्मेनामा पे कि भाई कोर्ट प्रॉपर्टी है, आपके कस्टडी में रहेगी, आप ऑपरेशनल यूज करो। और उसको हम लोग एक कमरे में ऑन करके अलग अलग फ्रीक्वेंसी और चैनल पे चलाते रहते थे। और कुछ एक आध ऑपरेटर 2 ऑपरेटर को मोटा रजिस्टर देके बिठा दिया जाता था कि इसमें जितनी बकवास बातें हो रही हैं, अच्छी बुरी, उनको उसी तर्जुमा में आप लिखते जाओ। और इस तरह का एक हमारा ऑपरेटर गंधर्व कुमार, जो कि 193 बटालियन का था, वो इस टाइप का काम करता था। कोई भी उसके किए काम पे बहुत ध्यान नहीं देता था कि ये क्या बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, ऐसी ही चीज़ है। मतलब कहते हैं ना कि उससे कुछ निकलता तो था नहीं। तो जब इस पाकिस्तानी को हम इंट्रोगेट करने लगे, क्योंकि मेरे कमांडेंट साहब छुट्टी पर थे, तो मैं मिस्टर DK पांडे कमांडेंट 193, CP त्रिवेदी उनके 2IC, दोनों को मैंने फ़ोन करके बुला लिया, क्योंकि एडजॉइनिंग यूनिट के CO थे और 2IC थे। तो मेरी थोड़ी आदत थी कि इवेंट को मैं पूरा एक कंबाइंड चलाता था, कभी सोलो में काम नहीं किया कि कुछ इन्फॉर्मेशन आई एक कमरे में बैठ के कुछ बात कर ली, कुछ कर लिया। नो, इफ देयर इज इन्फॉर्मेशन, लेट ए लार्जर ग्रुप ऑफ ऑफिसर शुड डील, दे शुड पार्टिसिपेट। इफ देयर इज ए सक्सेस, वी ऑल शुड एंजॉय, इफ देयर इज ए फेलियर, वी ऑल शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बातचीत में वो गंधर्व कुमार को भी लेके आए। जब इस पाकिस्तानी को हम इंट्रोगेट कर रहे थे और कोई क्लू नहीं मिल रहा था, तो पाकिस्तानी के मुंह से 07 निकला। जो इसने कहा 07, तो गंधर्व कुमार इंटरप्टेड और उसने कहा सर अगर 07 है तो ये अंसार भाई है। हमने बोला ये कैसे कह रहे हो तुम? उसने बोला सर 5 दिन पहले बटमालू के पास चिकन खरीदते हुए 3 आर्मी वालों को पिस्टल शूटिंग करके जो भागा है, उसने गाजी बाबा 39 के कोड पे वायरलेस सेट पे कंफर्मेशन दिया है कि 07 for 39 मुर्गा टपका दिया। तो ये 07 अंसार भाई का कोड है इस महीने। तो यही आदमी था। तो हमने फर्दर इंट्रोगेट किया, तो देन ही एग्रीड कि यस आई वाज देयर। फिर हमने बोला 39 कोड, बोले 39 गाजी बाबा का कोड है। तो हमने बोला इसका मतलब तुम गाजी बाबा के बड़े ख़ास आदमी हो। और माइंड यू गाजी बाबा उस समय हार्ड प्रॉपर्टी था। तो ही एग्रीड कि साहब मैं अंसार भाई हूँ और मेरी हाइड आउट छताबल में है। गाजी बाबा का मैं डिप्टी चीफ हूँ जैश ए मोहम्मद का। मैं फैसलाबाद पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। यानी कि जो आपके हाथ लगा था वो डिप्टी चीफ लगा था? वो डिप्टी चीफ था। डिप्टी चीफ हमको, डिप्टी चीफ जो है वही, ही वॉज द नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। वहीं से स्टार्ट हुआ। उसके बाद अब आगे बढ़े हम, तो उसने बोला कि साहब मेरी एक हाइड आउट है छताबल में, तुम्हारी हाइड आउट कैसे है? उसने बोला सर पिछले साल एक BSF अफसर को वकास भाई नाम के एक पाकिस्तानी ने गोली मार दी थी।
तब हमको याद आया कि हाँ, और वो जो बीएसएफ का अफसर था वो 193 का ही था, जिसके कमांडेंट और 2 IC इंट्रोगेशन में बैठे थे। तो मुकेश बिस्ट करके एक यंग असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ का दिन में पेट्रोल लेके जा रहा था। अपोजिट साइड से सेम मॉडस ऑपरेंडी में एक पाकिस्तानी साइकिल का हैंडल पकड़े आ रहा था। बीएसएफ पेट्रोल को पता नहीं लगा ये कौन है, तो उन्होंने उसको चैलेंज किया। तो उस पाकिस्तानी को लगा कि अब मैं फंस गया, उसने पिस्टल निकाली, पॉइंट ब्लैंक फायर किया और गोली मुकेश को लगी और मुकेश शहीद हो गया। वो ऑफिसर जब डे लाइट में सड़क पे शहीद हुआ तो उसकी पेट्रोल के हवलदार ने गोली मारी तो ये पाकिस्तानी मर गया। तो वकास भाई मर गया, लेकिन वकास भाई का इंट्रोगेशन नहीं हुआ, देखिए ही डाइड एट स्पॉट। तो इस पाकिस्तानी ने बोला साहब कि हमने 6 महीने तक ऑब्जर्व किया, जब वकास भाई के हाइड आउट पे कोई रेड नहीं हुई तो हमको लग गया कि बीएसएफ को उस हाइड आउट का पता नहीं लगा है। तो पाकिस्तान से मुझको भेजा गया कि उस हाइड आउट को अब आप ऑपरेट करिए, और वही हाइड आउट गाजी बाबा का आर्मरी है, शस्त्रागार वही है। तो कहा साहब, ये पूरी उसकी स्टोरी कनेक्ट हो गई, जो घटना हमारी ऑलरेडी हुई थी, यानी जो जिस ताले की चाबी नहीं खुली थी वो खुल गई। तो पहला प्लान तो हमने ये बनाया कि जो इसका हाइड आउट है पहले उसको रेड करते हैं। देन ही अलर्टेड अस कि वी आर 2 पाकिस्तानीज, अगर आप रात को जाते हैं तो अगर वो पाकिस्तानी होगा तो इनकाउंटर होगा। तो हम लोग उस तरीके से तैयारी हमने करी। वो छताबल 193 के एरिया में ही था। तो पांडे सर ने बोला कि मैं कार्डन की तैयारी करा देता हूँ, रेड हम अभी थोड़ी देर बाद कर लेंगे। तो सीपी त्रिवेदी को कार्डन का इंचार्ज बनाया गया और ये एरिया घेरे। फिर वायरलेस सेट से खबर आई कि सर कार्डन हो गया। फिर हमारी टीम यहाँ से निकली, ज्वाइंट टीम 61 बटालियन एंड 193 बटालियन की। 28 की रात की बात है। हम लोग गए, हमने बड़े सावधानी से उस पर्टिकुलर घर को हमने अप्रोच किया। फिर इस पाकिस्तानी ने बोला कि घर के बाहर जो कोर्ट यार्ड है उसमें किचन है, मेरा हाइड आउट उस किचन के अंदर है।